यूजीसी के नए कानून प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेशन 2026 को देश भर में विरोध हो रहा है। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया और केंद्र से 19 मार्च तक जवाब मांगा है और कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। बता दें कि यूजीसी के नियम के तहत एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों के लिए विशेष समितियां बनाने का प्रावधान किया गया था, जिस पर जनरल कैटेगरी के छात्रों ने आपत्ति थी। हालांकि मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसके लिए यूजीसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फर्जी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई और नए ड्राफ्ट की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस का बयान आया तो बीजेपी नेता है आशीष अग्रवाल, बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को अस्वस्थ और अहंकार का प्रतीक बताया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में बयानबाजी चल रहा है। क्या कुछ कहा उन नेताओं ने, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. देखिए, एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है, तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है। यूजीसी का जो फैसला आया है, इससे एक कंट्रोवर्सी फैल रही है। इसमें एक जन सुनवाई भी करना था, इनको लोगों से, आम लोगों से बात करना था कि इसको किस तरह से टेकअप किया जाए। और दूसरा उसमें एक पॉइंट ये था कि कोई फर्जी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो इससे लोग डरते, ऐसे मामलों में फेक कंप्लेंट ज़्यादा होती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी देते रहते हैं, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि इसको लेकर लगातार विरोध जो है देखने को मिल रहा था। कुछ एक वर्ग जो है इसको लेकर बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं था कि ये नियम सही है, और नए नियम से युवा और छात्र भी जो है काफ़ी परेशान थे। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी ब्रेक लगा दिया है, स्पष्टीकरण मांगा, और स्पष्टीकरण के आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जब से यूजीसी का नया नियम की बातें सामने आई, लगातार इसमें बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिला, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तर्क देते गए और एक दूसरे को आरोप भी साफ तौर पर लगाते हुए नजर आए। चलिए समझते हैं मध्य प्रदेश में इसको लेकर क्यों हो रहा था विरोध और अभी क्या हालात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें ब्रेक लगा दिया है। अब वहां पे कैसे देख रहे हैं माहौल आप? गब्बर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। गब्बर जी, यूजीसी पर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। इसको लेकर हम शुरू से देख रहे हैं कि जब से ये नए नियम की बातें सामने आई है, तब से लगातार कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और सियासी पारा जो है वो हाई था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अब कैसे देख रहे हैं हालात आप? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें यूजीसी की, तो मध्य प्रदेश में फिलहाल में अब हालात कहीं ना कहीं शांत होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब सुबह से ही देखा जाए तो सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज थी, क्योंकि पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये
यूजीसी का नियम है वो कहीं ना कहीं गलत है। इससे एक वर्ग विशेष तौर से खुश होगा और एक वर्ग कहीं ना कहीं परेशान होगा। इसमें झूठी शिकायतें भी होंगी और झूठी शिकायतों से कहा जाए कि जो लोग है वो प्रताड़ित होंगे। तो उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है और अगर वो सामने आता है तो उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल जी। आशीष अग्रवाल ने सुबह इल्जाम लगाया था, कहा था कि जो दिग्विजय सिंह है जो बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ईडी को लेकर के दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था और उसी को लेकर के आशीष अग्रवाल जी ने कहा था कि वह अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से इस तरह के बयान देते रहते हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन अब जब यूजीसी के मामले पर जो कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा है कोर्ट ने कि जो 2012 का जो नियम है वही लागू रहेगा अभी फिलहाल में, कब तक, जब तक इसकी दोबारा सुनवाई नहीं होती है। 19 मार्च को इसकी दोबारा सुनवाई होना है। कमेटी गठित की बात सामने आ गई है कि कमेटी गठित की जाएगी। तो अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी एक बयान दिया है, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा भारत है ना जो, वो साधारण देश नहीं है, बहुत ही बड़ा देश है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पे चूंकि उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री कहा जाए विशेष वर्ग, मतलब जो वर्ग हैं उन वर्ग को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यूजीसी का जो नियम है वो नियम गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं वर्गों में संघर्ष कराना चाहते थे, ये उन्होंने कहा है। कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो यूजीसी का मामला है इसमें देखा जाए विशेष तौर से, जैसे वो तो पूरे देश की बात है, तो चाहे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही राजनीति देखने को मिल रही थी, क्योंकि जब से दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के घमासान शुरू हो गया था। और मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री हैं जो कि कांग्रेस से ही हैं, पीसी शर्मा, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी इल्जाम लगाया था, उन्होंने भी गलत इसे बताया था। तो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये दिग्विजय सिंह ने कहा है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान इसलिए देते हैं कि वह अपने बेटे को यानी जयवर्धन सिंह को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, कमेटी गठित करने को भी कहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला शांत होता दिखाई देगा। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने इसमें एक पेंच फंसा दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो ये यूजीसी का ऐसा नियम लागू करवा देते हैं और उसके बाद में फिर कोर्ट के माध्यम से इसे रोक भी लगवा देते हैं, यानी इस पर स्टे भी आ जाता है। तो अब दोनों ही वर्गों को इन्हें साथ भी लिया है और कहा जाए विशेष वर्ग में विवाद भी कराना चाहते हैं, संघर्ष कराना चाहते हैं। तो संघर्ष का ही मतलब है विवाद। अब अगर सामान्य वर्ग की कहें तो सामान्य वर्ग भी खुश हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है और इधर कानून पास करा दिया है, तो जो दूसरे वर्ग हैं, एससी एसटी के वर्ग हैं, वो खुश हो जाएंगे कि सरकार हमारे पक्ष में काम कर रही है। तो इस तरह का ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय तालमेल का समय है और तालमेल बना करके काम करना चाहिए, जिससे देश, प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेश भारत के और भारत आगे बढ़ सके। जी ठीक है गब्बर जी, जब इस तरह के मुद्दे आते हैं जो सीधा जनता से जुड़ा हो, युवाओं से जुड़ा हो, तो निश्चित तौर पे इस पे बयानबाजी भी होना लाजमी है। फिलहाल नेताओं तो अपने बयान देंगे ही और सत्ता में जो बैठे हैं उनका भी काम है उनको पलटवार करना। आप युवा वर्ग से मिले होंगे, छात्रों से मिले होंगे, जनता से मिले होंगे, वो कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जनता की या छात्रों की बात करें तो बिल्कुल सेम जैसे कि सज्जन सिंह वर्मा ने बिल्कुल सेम वैसे ही नजर देखी जा रही है। अगर हम उच्च वर्ग की बात करें तो चलिए, गब्बर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल मध्य प्रदेश में भी ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। जी गब्बर, अपनी बात रखिए। जी अब जैसे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, चाहे वह स्टूडेंट, छात्र हो या आम लोग हो, अब जब सुप्रीम कोर्ट की इस पर रोक लग गई है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक राहत की सांस मिली है, क्योंकि उनमें भी घबराहट हो रही थी और उनके भी अलग अलग मानना था
कि सुप्रीम इस तरह से अगर यूजीसी का मामला आता है तो आम व्यक्ति जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के छात्र हैं, उन्हें परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी झूठी शिकायतें अगर हो जाएंगी तो उन लोगों पर मामले दर्ज होंगे, वो उलझन में आ जाएंगे। और जो दूसरे वर्ग के एससी एसटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उस यूजीसी के मामले को लेकर के खुद नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि इस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, और आने वाले 19 ठीक है, चलिए गब्बर देखेंगे कि 19 तारीख को क्या जवाब दिया जाता है इसमें और यूजीसी पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल गब्बर आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। तो यूजीसी को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रेक लगाया है, उसके बाद जो है सियासी पारा हाई था वो अब थोड़ा सा ठंडा होता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि अब 19 मार्च को इस पर अगला फैसला होगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में इसको लेकर लगातार सियासत हाई था, बयानबाजी जारी था और अब वो थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम तो निश्चित तौर पे अब हम चलेंगे सीधा छत्तीसगढ़ की ओर, और छत्तीसगढ़ में आज जो नवा रायपुर है वहाँ पे एनआरडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एनआरडीए ने जो वहाँ पे अवैध अतिक्रमण थे उस पर जो आज बुलडोजर एक्शन किया गया है। सुबह एनआरडीए की टीम वहाँ पर पहुँची और उसके बाद बड़ा एक्शन वहाँ पर किया गया।